मेरी शिक्षा और मेरी समझ को और आगे बढ़ाते हुए मैंने फ़िल्मों से तो ये देख रखा था कि कैसे लड़कियां लड़कों का रास्ता बदल देती हैं, दिशा बदल देती हैं, लक्ष्य बदल देती हैं। तो मैंने निर्णय तो ले ही लिया था कि इनसे बचना होगा और ये हमारे लक्ष्य की दिशा को नहीं बदल सकती हैं। तो उनसे दूर रहने का जो तरीका मैंने फ़िल्मों से सीखा था वो ये था कि हंस के बात नहीं करनी, आँखों में क्रोध रखना है, तिरछी निगाह से देखते हुए, और सीखा था कि तारीफ़ नहीं करनी इनकी। गिफ्टों से भी दूर रहो, क्योंकि इन्हें गिफ्ट बहुत पसंद है, फ़ोटो खिंचाना इन्हें पसंद है। तो ऐसे ही और ये भी देखा था फ़िल्मों से कि पलट के भी नहीं किसी को देखना है, क्योंकि पलट के देखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कुछ गड़बड़ है। इसलिए पलट कर भी मेरे देखने की आदत नहीं थी। जब चलता था सीधे ही चलता था, पलटने की आदत ही नहीं थी हमारी। तो इतना सब देख रखा था कि कॉपी भी नहीं देनी है। और उसी समय मम्मी ने भी बताया था कि सदैव याद रखना कि अपनी बहन बिटिया की इज़्ज़त दूसरी बहन बिटिया की इज़्ज़त बराबर होती है। तो माँ की बात तो मान ही लेता था, समझता था कि माँ सही कह रही हैं। और भी उन्होंने कहा था कि लड़कियों की दोस्ती अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन मैं पहले से निर्णय ले रखा था कि मुझे दूर रहना है। जब तो अक्सर ये देखते थे जो बात लड़कियों को पसंद होती थी, जो कार हम उनसे आउट में हो जाते थे। कोशिश करते थे जितना हो सकता था कि दूर रहें, और काजल भी हम मोटा मोटा सा लगाते थे, बिल्कुल जोकरों की तरह रहने का प्रयास करते थे। पर एक बात कॉमन थी कि मैं पढ़ने में सही था। तो वही बात होती कि सुंदर लड़कियों के नखरे और होशियार लड़के के नखरे सब कोई बर्दाश्त करता है। तो मेरी गुर्राहट भी बर्दाश्त हो जाती थी, थोड़ा चिड़चिड़ापन जो दिखाते थे वो भी सब लोग बर्दाश्त कर लेते थे। अब कक्षा 8 की बात बताता हूँ जो हुआ मेरे साथ। हमारे एक ही मित्र समझो जो हमसे एक क्लास पीछे पढ़ते थे, वो लंच के समय एक बार आए हमारे पास, हमसे कहने लगे कि तुम उनको मानते हो? हाँ, उनको मानते हैं। यानी उन्होंने कृष्ण जी को कहा था कि तुम उनको मानते हो? हमने कहा मानते हैं। तो कहने लगा कि उनके तो 16,108 थी, तुम्हारे तो एक भी नहीं। तो हमने तुरंत जवाब दिया, हमने कहा अच्छा होनी चाहिए। कहा हाँ होनी तो चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं लड़की तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुम ऐसी लड़की मुझे ढूंढ के बता दो कि जब ज़रूरत पड़े तो मैं अपने परिवार के लिए उसे छोड़ दूँगा, और ज़रूरत पड़ने पर वो अपने परिवार के लिए मुझे छोड़ दे। हमने कहा ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ। फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि अगर ज़रूरत मुझे पड़ी तो मैं परिवार को नहीं छोड़ूंगा, लड़की को ही छोड़ूंगा, और ज़रूरत पड़े तो वो भी मुझे छोड़े, ना कि अपने परिवार को। ऐसा मैंने क्लास 8 में यानी कक्षा 8 में कहा था उस लड़के से। उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं, ऐसी लड़की तो नहीं मिल सकती। तो मैंने तुरंत कहा था ठीक है, मैं भी नहीं प्यार कर सकता हूँ, ढूंढ लाओ मैं कर लूँगा। पता नहीं कैसे मैंने ये शब्द कहे थे, लेकिन बहुत गंभीर शब्द ये थे। इससे ये तो जाहिर हो गया था कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग के लिए त्याग कर सकता हूँ। ऐसा प्यार तो शुद्ध ही हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है, जो किसी को रोकता नहीं। क्लास 8 की बात थी कि मैं क्रिकेट खेलता था। मैं क्रिकेट में तो ऑलराउंडर था। अचानक एक दिन मुझे ऐसा लगा कि या तो पढ़ाई चल पाएगी या तो क्रिकेट, दो में अब एक को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट खेल के आते थे, जो भी होता था दिमाग में वही चलता रहता था, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगा। हमने कहा अगर यही चीज़ घूमती रहेगी तो मैं पढ़ूँगा कब? तो बस यही था कि या तो क्रिकेट
खेलना बंद कर दो या पढ़ाई। तो हमने कहा आज से क्रिकेट ही खेलना बंद कर दूँगा। तब से मैंने फिर क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया था कि जब तक पढ़ूँगा क्रिकेट ही नहीं खेलूँगा। तो क्रिकेट से मोह मेरा भंग हो गया था। और फिल्मों से देखता था कि जो हीरोइनें होती हैं ना वो कलाकारी तो बहुत करती हैं, मतलब अकड़ के चलना, ये सब मुझे पसंद नहीं था। कोई मुझसे अकड़े काय अकड़े, कोई सुंदरता के लिए मुझसे देखा है कि मैं बड़े सुंदर हूँ, हटाओ दूर हटाओ। कोई सोचे टैलेंट बहुत है इसलिए गुर्रा, नहीं हटाओ। तो मैं किसी का घमंड बर्दाश्त नहीं करता था। हाँ, दिखाता थोड़ा था क्योंकि ज़रूरत थी। एक बार ऐसे ही हमारी एक बहन जी ने कहा कि घमंड, कोई क्लास 8 की बात थी, कुछ पूछा, मैंने उत्तर दे दिया। तो उन्होंने कहा घमंड अधिक करना नहीं चाहिए किसी। तो मैं घमंड तो करता ही नहीं था, पर दिखावा था। लेकिन मैं पहले के रूप में उत्तर ज़रूर दे देता था। हर किसी को मैंने उत्तर ज़रूर दिया, हर समय दिया। मैंने यही कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, बस यही शब्द कहे थे। और थोड़ा कष्ट भी होता था जब उनसे गुर्राक बोलते थे, तब मुझे कष्ट भी होता था। लेकिन अपने मन से जब बात करते थे तो मैं ये सोचता था कि मैं भी तो मजबूर हूँ, मैं सीधे सीधे इनको समझा सकता नहीं हूँ। तो ऐसी एक्टिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। भविष्य में मौका मिलेगा तो बताएंगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो वही मौका ही समझो कि मैं अपनी हाथ कथा अब लोगों को बता रहा हूँ। कभी ना कभी वीडियो उनके पास पहुँच जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि मेरा बर्ताव ऐसा क्यों था। उस समय का बर्ताव बस मुझे यही लगता था मुझे बचना है। और कक्षा 9th में जब संस्कृत पढ़ने का और कला चुनने का आया तो मैं संस्कृत चुनी, क्योंकि लड़कियां अक्सर कला पढ़ती थी, ऐसी मेरी आदत थी। और हैंड राइटिंग तो मेरी ख़राब ही थी, इसलिए कि जितना हो सकता था मैं बचने का प्रयास कर लेता था और सफल भी हो जाता था। एक बार ऐसे ही किसी बहन जी ने हमसे पूछा, उन्होंने पहले से तय कर रखा होगा, तो उन्होंने कोई सवाल पूछा और कॉपी मांगी। हमने कॉपी देने के लिए मना कर दिया। हमने कॉपी नहीं देंगे, सवाल बताओ, मैं बोर्ड में बता दूंगा। और मैंने वैसे किया, बोर्ड में सवाल बता दिया। जब मैं चला गया तो बाद में मेरे दोस्त ने कहा कि इनका प्लान था, ये कह रही थी देखो इससे कॉपी मांगो, कॉपी नहीं देगा, दे नहीं सकता। तो उनको एक शर्त टाइप की लगा ली थी, ये कॉपी नहीं देगा। कोई ने कहा दे देगा, कहा कॉपी तो देगा ही नहीं ये। और वैसे हुआ, मैंने कॉपी नहीं दी क्योंकि डर भी था। तो ऐसे करते हुए मैं बचता रहा। एक्टिंग काम कर जाती थी। एक बार नदी के किनारे ही था, स्कूल के ही लड़के थे, हमारी क्लास का ही लड़का था। अब वो नदी के उस तरफ, हम नदी के इस तरफ। अब जितना उल्टा सीधा लड़कियों के लिए बोला जा सकता उसने बोल डाला और हमारे लिए कहने लगा ये देखो बैलाना है, बौखल है। बौखल मतलब बुद्धू, लड़कियों के मामले से कुछ नहीं पता है, जितना उठ पटांग सब बोल डाला। अब हम बैठे खड़े इस तरफ सुने, करें का थोड़ा गुर्राएं, लेकिन करें तो क्या करें। अब अपना गंगाधर रूप तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि भेद खुल जाएगा। तो ऐसा था। तो सारी बातें मैंने उनकी सुननी पड़ी। अब मैं अपने वास्तविकता में बात कर नहीं सकता हूँ, उत्तर दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यही निर्णय ले रखा था कि जब भी लड़कियों के विषय में बात होगी शांत रहो, ऐसी एक्टिंग करो कि कुछ पता ही नहीं है, जीरो। और वैसे ही होता भी था। तो और उसी समय क्लास 7 की बात है, राष्ट्रीय बाल भारती, मैंने एक लाइन पढ़ी थी सामाजिक विज्ञान में कि लोग अपने अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं पर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो मैंने भी समझा था कि नहीं, मैं अपने अधिकारों का उपयोग करूंगा लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं भूलूंगा। मेरा कर्तव्य अपने देश के लिए है तो वो मैं ज़रूर करूंगा, एक अच्छा नागरिक ज़रूर बनूंगा। क्योंकि अच्छे नागरिक के विषय में तो नागरिक शास्त्र में लिखा ही होता था। मैं हर विषय पढ़ता, गौर देता, रट भी लेता था, वो दिमाग में रहता था, उसका उपयोग भी कर लेता था। तो ऐसे ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। परेशानियां भी आती थीं, लड़के चिढ़ाते भी थे। एक ने तो ऐसे ही कहा कि अरे देखो तुम ऐसे, इतना गंदा बोला था तो बड़ा कष्ट हुआ था।
कि देखो मैं तो ऐसा हूँ नहीं, फ़िलहाल फिर भी मेरे लिए कर डाला। लेकिन उस बंदे ने 1 महीने बाद हमसे आकर यही कहा कि नहीं यार दिलीप भाई, तुम वाक़ई में एक ब्रह्मचारी इंसान हो और सच्चे देशभक्त भी हो। लेकिन मैं थोड़ा ये सोचा कि क्या फ़ायदा हुआ, इन्होंने जो हमें उल्टा सीधा बका था, कष्ट तो उस समय हुआ, क्या तारीफ़ करने से मेरा कष्ट वो भरपाई होगा? नहीं होगा, होता नहीं है। और मैं कर्म, वचन और मन से किसी को कष्ट देता नहीं था। थोड़ा सा कष्ट बस लड़कियों का ही गुनहगार था कि थोड़ा सा घुर्रा के बोलता था तो उनको कष्ट तो होता ही होगा। लेकिन मैं भी मजबूर था, क्या करता, मुझे बचना था, सब अकेले ही सोचना था। फौजी भैया तो फौज में चले गए अच्छी बातें फिर तो कोई बता नहीं रहा था। अब हम ही अपने गुरु और हम ही अपने चेला हो गए थे। अंतर्मन जो था उसी के अनुसार चलते थे, जो कहता था वही आपस में बात कर लेते थे, वैसे चलते थे। तो ऐसे चलता रहा। और हाई स्कूल में एक प्रण लिया था, उसके विषय में बताएंगे। वो बहुत मायने था, कैसे लिया इसका भी जिक्र करेंगे। अब थोड़ा सा जिक्र इस विषय में करेंगे कि लड़कियों के विषय में जो जानकारी फिल्मों से ली वो तो ठीक, और क्षेत्र से कैसे जानकारी ली, क्या उनसे हमने सीखा, इसका डिस्कस करेंगे। और एक बात और बता दें कि फ़िल्मों से जो लड़कियों के प्यार के झूठे नाटक और घमंड वो दिक्कत तो देता ही था, लेकिन कुछ गाने भी ऐसे थे कि सोचने पे विवश कर देते थे कि मन भ्रमित होता था, अचंभे में फंसता था, क्या सही है क्या गलत है। कुछ सीरियल बताते थे नारी से दूर रहो, कुछ गाने ऐसे सत्यता बताते थे कि नहीं इनके ये भी ज़िंदगी के बहुत बड़ा हिस्सा है। तब नहीं पता था, लेकिन जब कुछ नहीं पता था तो ये लगता था दूर रहो, आगे देखा जाएगा जो होगा किसी नतीजे पर तो पहुँचेंगे, ऐसा सोचा करता था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हाई स्कूल का प्रण था वो बहुत महत्वपूर्ण था, और फिल्मों से और क्या सीखा। अब 1-2 वीडियो में उसके लिए बताएंगे कि ऐसा क्या सीखा, और ऐसे ही शॉर्ट में थोड़ा धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। और अंत तक आप जब हमारी पूरी कथा हो जाएगी तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कायदे से सीखेंगे, क्योंकि हर मानव का जीवन एक जैसा होता है। फिर मिलते हैं, और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।